पोटेंशियल कॉन्टेम्पलेट्स के एपिसोड नंबर 4 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है फुतारो को, जो कि काफ़ी खुश रहता है क्योंकि वो आज पूरे दिन घर पे रह के पढ़ सकता है। और फिर वो पढ़ना शुरू कर देता है, लेकिन उसका ध्यान भटक जाता है और वो सोचने लगता है कि वो उन पांचों को कैसे पढ़ा सकता है। उसके बाद वो चिल्लाता है और कहता है कि आखिर मैं क्यों नहीं पढ़ पा रहा, मैं उनके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। तभी डोर पे कोई आता है। फुतारो डोर खोलता है और वो देखता है कि वहाँ पे इत्सुकी खड़ी है। और उसके बाद इत्सुकी कहती है कि मेरे पास कुछ है जो कि मुझे तुम्हें देना है। उसके बाद वो फुतारो को उसके 2 दिन की फीस देती है। और फुतारो की बहन कहने लगती है, मम्मी देखा आपने, फुतारो इतना भी निकम्मा नहीं है। और उसके बाद फुतारो कहने लगता है, मैं ये पैसे नहीं ले सकता क्योंकि भले ही मैं तुम लोग के पास आया था, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ाया है। ये सुनने के बाद इत्सुकी कहने लगती है, तुमने मेरी बहनों के साथ जो किया। और ये सुनने के बाद रिया कहती है, आखिर तुमने क्या किया। लेकिन तभी इत्सुकी कहने लगती है, तुम्हारी वजह से वो सभी बदल रही हैं और अच्छी हो रही हैं, इसीलिए ये पैसे तुम्हारे हैं और तुम इन्हें डिजर्व करते हो। फुतारो पैसों के बारे में थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद वो राया से कहता है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग गेम सेंटर में रहते हैं और वहाँ पे राया काफी ज्यादा मजे कर रही रहती है। उसके बाद फुतारो कहता है इत्सुकी से कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फिर हमें थोड़ी देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राया कहती है इत्सुकी से, क्या तुम मेरे साथ चलोगी गेम सेंटर। तो फिर इत्सुकी हाँ कह देती है। फुतारो कहता है, तुमने ना क्यों नहीं किया। तो फिर इत्सुकी कहती है वो काफी ज्यादा क्यूट थी। और उसके बाद वो इसी तरीके से काफी ज्यादा मजे करते हैं। और उसके बाद फुतारो राया को देखते हुए कहता है, हमारी फैमिली की सिचुएशन बहुत ही खराब है, इसीलिए राया अपनी मन की चीजें नहीं कर पाती, लेकिन आज वो सारी चीजें करते हुए काफी ज्यादा खुश हैं। और फुतारो कहता है कि मैं चाहता हूँ वो इसी तरीके से अपनी मन की सारी चीजें कर पाए। तभी राया कहती है फोटो खिंचवाने के लिए, लेकिन फुतारो मना कर देता है। पर इत्सुकी कहने लगती है, तुम चाहते थे वो अपनी मन की सारी चीजें कर पाए तो चलो। और उसके बाद वो लोग जाके फोटो खिंचवा लेते हैं। और राया कहती है ये बिल्कुल फैमिली फोटो जैसी है। वो दोनों अपनी फोटो को देख के ज्यादा खुश नहीं रहते हैं, लेकिन राया की खुशी देख के वो लोग भी काफी खुश हो जाते हैं। आगे हमें फुतारो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा रहता है, मैंने सोचा था कि मैं घर पे रह के पढ़ पाऊंगा, लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। फिर वो इत्सुकी से कहता है, क्या तुमने अगले एग्जाम के लिए पढ़ाई कर ली। और इत्सुकी वहाँ से जाने लगती है। फुतारो उसका पीछा करता है और कहता है, मुझे पता है तुम लोगों ने कोई भी पढ़ाई नहीं की। और तभी राया कहती है, मुझे यहाँ पे 4 इत्सुकी दिख रही हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि इत्सुकी की चारों बहनें वहाँ पे आ गई हैं, वो भी किमोनो पहन के। और उसके बाद योसुबा आके राया से कहती है, क्या तुम हमारे साथ फायरवर्क देखने चलोगी। और फिर राया कहने लगती है, भैया क्या हम चल सकते हैं। और उसका क्यूट सा चेहरा देख के फुतारो कहता है, हाँ बिल्कुल हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले इन पांचों को अपना होमवर्क पूरा करना होगा। नीनो कह रही रहती है, हम ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो लोग कर लेते हैं। और उसके बाद हमें फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीनो कहती है, यकीन नहीं होता कि हम लोगों ने अपना सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद फुतारो कहता है, ये लोग कितने ज्यादा एक्साइटेड है इस फेस्टिवल को लेके। उसके बाद फुतारो जाके कोने में अकेला बैठ जाता है और उसके बाद इत्सुकी आती है और इत्सुकी को देख के फुतारो घूरने लगता है। इत्सुकी कहती है, तुम मुझे क्यों घूर रहे हो। तो फुतारो कहता है, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पा रहा, आखिर तुम कौन हो। तो फिर इत्सुकी बताती है, मैं इत्सुकी हूँ। तभी वहाँ पे इचिका और मीको आ जाती है। इचिका कहती है आके फुतारो से कि कभी अगर कोई लड़की अपने बाल बदले तो तुम्हें उसकी तारीफ करनी चाहिए। और उसके बाद वो फुतारो के साथ मजाक करने लगती है। तभी इत्सुकी को कॉल आता है और वो कॉल पे बात करने चली जाती है। फोन पे बात करते हुए इत्सुकी थोड़ी सी शॉक होती है और कहती है आज। और ये सारी चीजें फुतारो बैठ के देख रहा रहता है। तभी वहाँ पे नीनो आती है और कहती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें हमने नहीं बुलाया था। लेकिन फुतारो कहता है, यहाँ पे मैं अपनी बहन की वजह से हूँ। और तभी वहाँ पे राया और योत्सुबा आ जाते हैं। राया दिखाती है अपनी फिशेस फुतारो को और कहती है, ये सारी फिशेस मेरे को दिलाई हैं योत्सुबा ने। फुतारो ने देख के कहता है, इतनी सारी फिशेस, क्या ये कुछ ज्यादा नहीं हो गई। तो फिर योत्सुबा कहती है, मुझे माफ करना, लेकिन इसकी क्यूटनेस के सामने मैं कुछ भी नहीं कर पाई। आगे राया दिखाती है कि योत्सुबा ने उसे काफी सारे फायर क्रैकर भी दिलाए हैं। लेकिन तभी फुतारो कहता है, क्या तुमने इसके लिए योत्सुबा को थैंक यू कहा। और राया जाके उसको पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारा शुक्रिया योत्सुबा। और उसके बाद योत्सुबा भी उसे पकड़ के कहने लगती है, मुझे तुम्हारी जैसी ही बहन चाहिए, अगर मैं फुतारो के साथ रहने लगूं तो मैं तुम्हारे साथ भी रह पाऊंगी। ये सुन के नीनो कहती है, तुम काफी बेवकूफी भरी बातें कर रही हो। और उसके बाद वो जाके फुतारो को
कहने लगती है योत्सुबा के बारे में सोचना भी मत। और इसकी वजह से जो फुतारो रहता है वो जाके टकरा जाता है मीकू से। मीकू को वो सॉरी कहता है। मीकू कहती है कोई बात नहीं। तभी वहाँ पे इचिका आ जाती है और कहती है हमें अब चलना चाहिए। फुतारो कहता है तुम लोग को कहाँ जाना है? तो वो कहती है एक रूफ टॉप पे। तभी नीनो कहने लगती है अभी तक हम लोगों ने वो सारी चीजें नहीं खरीदी है और उनके बिना हम लोग नहीं जा सकते। और उसके बाद वो अपनी पसंद की चीजें खाने को खरीदने चली जाती हैं। और फिर फुतारो सोचने लगता है आखिरकार ये लोग कॉन्टैप्लेट्स हैं तो ये लोग कुछ एक जैसी तो रहेंगी ही। तभी फुतारो राया से कहता है मेरी स्लीव पकड़ लो ताकि तुम खो ना जाओ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी खाना वगैरह खा रहे रहते हैं। तभी योत्सुबा राया को लेके चली जाती है कुछ नई चीजें खाने के लिए और फुतारो कहता है अपना ध्यान रखना। तभी वहाँ से इचिका और इत्सुकी भी चले जाते हैं और फिर फुतारो और मीकू ही रहते हैं। फुतारो कहता है आखिर तुम सभी इस फेस्टिवल को लेके इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो? तो फिर मीकू बताती है उनकी जो मदर थी उन्हें फायर क्रैकर काफी ज्यादा पसंद थे और वो उन पांचों को अपने साथ फायर क्रैकर दिखाती थी और कहती थी कि फायर क्रैकर देखने का मजा एक ही साथ है। और ये सारी चीजें फुतारो को बताते हुए मीकू काफी खुश रहती है। और फिर फुतारो कहता है तो ये फीलिंग से जुड़ा हुआ है इसीलिए तुम लोग इतने ज्यादा खुश थे। तभी अनाउंसमेंट होती है कि फायर क्रैकर बस शुरू ही होने वाले हैं। ये सुन के नीनो देखती है मीकू और फुतारो की ओर, लेकिन वो थोड़े से दूर रहते हैं। नीनो उनके पास आने की कोशिश करती है लेकिन भीड़ की वजह से वो बस गिरने ही वाली रहती है। तभी फुतारो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है संभल के रहो। लेकिन फिर नीनो कहने लगती है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। लेकिन फुतारो कहता है अगर तुम भी खो जाओगी तो मुश्किल और बढ़ जाएगी। और उसके बाद वो कहता है मेरी स्लीव पकड़ लो और नीनो पकड़ लेती है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं उसी बिल्डिंग के रूफ टॉप के ऊपर और फायर क्रैकर जलना शुरू कर देते हैं। नीनो कहती है मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था कि आखिर ये बिल्डिंग है कहाँ। और उसके बाद वो उन सभी को फोन करने लगती है। तभी उसे योत्सुबा का कॉल आता है और योत्सुबा बताती है कि वो एक क्लॉक टावर के पास है। ये सुन के नीनो कहती है मैं वहीं पे आ रही हूँ। लेकिन फुतारो कहता है अच्छा ये होगा कि तुम यहीं पे रहो। और उसके बाद नीनो कहती है तुम भी फोन करो ना। तो फिर फुतारो कहता है मेरे पास तो किसी का नंबर ही नहीं है। और फिर तभी फुतारो नीचे देखता है और उसे वहाँ पे इचिका दिख जाती है। नीनो कहती है मुझे नहीं लगता कि इस साल हम लोग मिलके फायर क्रैकर देख पाएंगे। फुतारो फिर सोचता है कि ये सारी चीजें उनकी फीलिंग से जुड़ी है। और उसके बाद फुतारो कहता है रुको मैं इसे लेके आता हूँ। और फिर नीनो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे पर भरोसा कर रही हूँ। उसके बाद फुतारो दौड़ते हुए आ जाता है इचिका के पास और उसके बाद वो इचिका का हाथ पकड़ने ही वाला रहता है ले जाने के लिए। लेकिन तभी एक आदमी आके उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर वो इंसान कहता है आखिर तुम इसके क्या लगते हो? ये सुन के फुतारो सोचने लगता है हम लोग दोस्त हैं, नहीं मैं इसका टीचर हूँ, नहीं हम लोग सिर्फ जान पहचान वाले हैं। ये सारी चीजें जब तक वो सोचता है तब तक वो लोग वहाँ से चले ही जाते हैं। तभी वहाँ पे मीकू आ जाती है और उसके बाद फुतारो कहता है तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, चलो अब चलते हैं। लेकिन वो देखता है कि जो मीकू है उसके पैर के ऊपर चोट लगी है। मीकू बताती है कि वो फिसल गई थी और तभी फुतारो से अपने कंधे के ऊपर उठा लेता है। ये देख के मीकू काफी हैरान रहती है। तभी फुतारो कहता है क्या तुम्हें ऊपर से इचिका दिख रही है? मीकू कहती है नहीं। और उसके बाद फुतारो से नीचे उतार देता है और कहता है तुम काफी ज्यादा भारी हो। उसके बाद फुतारो जाके उसके पैरों की मलम पट्टी करता है और उसके बाद वो मीकू से कहता है तुम ठीक तो हो ना? लेकिन मीकू उससे मुंह फेर लेती है। ये देख के फुतारो कहता है लगता है ये मुझसे नाराज है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है योत्सुबा और राया को। योत्सुबा को भूख लगी रहती है तो राया उसे अपनी कैंडी दे देती है। उसे लेने के बाद योत्सुबा कहती है तुम्हारा शुक्रिया। और फिर हमें दिखाया जाता है वापस से मीकू और फुतारो को। और फिर फुतारो कहता है आखिर इचिका कहाँ चली गई? मीकू बताती है कि उसने इचिका को देखा था एक आदमी की कार के पास। ये सुनने के बाद फुतारो कहता है आखिर इचिका कर क्या रही है? और फिर वो अपने फोन के अंदर देखता है जिसमें सिर्फ 40 मिनट बचे हुए थे फायर क्रैकर खत्म होने में। और उसके बाद फुतारो कहता है हमारे पास टाइम नहीं है। मीकू कहती है कि आखिर तुम इतने ज्यादा डेडिकेटेड क्यों हो हम लोग के लिए? फुतारो कहता है यहाँ पे आने के लिए तुम लोगों ने काफी मेहनत की है और तुम लोग की से फीलिंग जुड़ी हुई है। ये सुन के मीकू काफी खुश रहती है। और उसके बाद फुतारो कहता है चलो मेरे साथ चलो। और उसके बाद वो उसका हाथ पकड़ के उसे ले जाने लगता है। तभी उनके सामने दो लड़कियां आ जाती हैं और पूछती हैं कि आप लोग का क्या रिलेशन है। ये सुनने के बाद फुतारो को उसी आदमी की बात याद आती है और उसके बाद वो दोनों कहने लगती है आप दोनों जरूर कपल हैं। ये सुन के मीकू उनकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करती है। तभी वो लोग देखते हैं कि उन दोनों ने हाथ पकड़ा हुआ है, शायद इसीलिए उन्हें गलतफहमी हो रही है। और फिर वो लोग अपने हाथ को अलग कर लेते हैं
और मीकू कह रही रहती है कि हम लोग सिर्फ दोस्त हैं, लेकिन फुतारो कहता है असल में हम लोग सिर्फ जान पहचान वाले हैं। ये सुन के मीकू काफी शौक रहती है और उसके बाद वो कहती है कोई बात नहीं। और ये चीज फुतारो देखता है और उसे ये थोड़ा सा अजीब लगता है और फिर मीकू एक तरफ उंगली दिखाते हुए कहती है देखो वो रही इत्सुकी। और फुतारो कहता है हाँ वहाँ पे इत्सुकी है, लेकिन मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। मीकू कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतजार करूंगी। और फिर फुतारो इत्सुकी के पास चला जाता है और वो इत्सुकी से कहता है आखिर मेरा और तुम्हारा रिलेशन क्या है। ये सुनने के बाद इत्सुकी कहती है हम लोग पूरी तरीके से अनजान हैं और तुम्हें इसका जवाब पहले से ही पता था। तभी वहाँ अचानक से इचिका आ जाती है और वो फुतारो का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेके जाती है और वो कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और तभी इचिकी पीछे देखती है लेकिन उसे वहाँ पे फुतारो नहीं दिखता है। और फिर इचिका फुतारो को दीवार से लगाते हुए कहती है अभी तक जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मेरी बहनों को मत बताना और हो सकता है आज मैं तुम लोग के साथ फायर क्रैकर न देख पाऊँ।